नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कब हुआ था, पहले कौन आया और विभिन्न देशों के जो खोज करता है वो कौन थे, किस देश के यहाँ अपने भारत में आए थे। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, व्यापार के लिए जो यूरोपीय कंपनियां थी वो अपने भारत में कैसे आई, किस मार्ग से आई, इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। ऐसे ये प्रश्न है जो एनसीईआरटी में है, तो ये हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत में आए थे, पुर्तगाली। आपका दूसरा प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। ये यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में। आपका तीसरा प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। जमोरिन था स्थानीय शासक, उसने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। आपका चौथा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में, कोच्चि में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी कोच्चि में यानी कोचीन में। आपका पांचवा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था जो भारत में नियुक्त हुआ वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ तो वह था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आपका छठा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को। आपका सातवां प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे?
पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए हुए डच थे निवासी होलैंड के निवासी थे। वर्तमान नीदरलैंड है, जो होलैंड है था पहले, अभी नीदरलैंड है। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने डच आए होलैंड से। आपका 8वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट था अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत का सम्राट अकबर था। आपका 9वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? वह अंग्रेज था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को तो अंग्रेज जो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो था वो गवर्नर जनरल सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था। अगला प्रश्न है आपका 10वां, यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्ति का क्षेत्र था बिहार। बिहार था क्षेत्र यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का क्षेत्र था बिहार। बिहार में शोरा और अफीम प्राप्त होता था। आपका 11वां प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया था पांडिचेरी में। आपका 12वां प्रश्न है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर था फार्को मार्टिन था पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। आपका 13वां प्रश्न है, पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर पराजित किया था। अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट ने। आपका 14वां प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया। आपका 15वां प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था फ्रांस को। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। तो हमने जाने आधुनिक भारत के इतिहास के यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कब हुआ, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए और विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर आदि के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।